51 साल के फैसल कुरैशी जो हैं वो अब दोबारा से 14, 15, 12 साल के बच्चे बन गए हैं और उनके मुकाबले में जो अदाकारा हैं वो 23 साल की हमारी हिना अफरीदी हैं, वो रानी का किरदार अदा कर रही हैं। तो इसके ऊपर लोगों को थोड़ा सा एतराज़ है कि जी ये उम्रों का तवाफुत जो है वो बहुत वाज़ेह नज़र आ रहा है। नाज़रीन, फ़न का मकसद सिर्फ तफरी नहीं बल्कि माशरे का अक्स दिखाना भी है। मगर अफसोस की बात यह कि हिंदुस्तान अपनी पाकिस्तान दुश्मनी में अब फ़न और फ़नकारों को भी अपनी सियासत की भेंट चढ़ाने लगा है। हालिया मिसाल हमारे सामने है। पाकिस्तान के नामवर अदाकार फवाद खान और भारतीय अदाकारा वानी कपूर की 9 मई को रिलीज होने वाली फिल्म अबीर गुलाल की रिलीज गैर मुअय्यना मुद्दत तक रोक दी गई। उधर पाकिस्तान में फनकार एक पेज पर नजर आ रहे हैं और हालिया सूरत हाल में जावेद शेख ने एक मस्बत बयान दिया। उन्होंने कहा फनकारों को नफरत की दीवारों से दूर रखना चाहिए। फन मोहब्बत का पैगाम देता है, ये वो सोच है जो फन की असल रूह है। बिल्कुल, इस पहलू पर भी तफसीली गुफ्तगू करेंगे। साथ ही साथ इस हफ्ते के बेहतरीन पाकिस्तानी ड्रामों, नए गानों, अदाकारा अलीज़े शाह की ज़हनी सेहत से मुताल्लिक़ खदशात, तुर्क इन्फ्लुएंसर तुर्कान आताए और फैशन डिजाइनर मारिया बी की लफ्जी जंग और अदाकारा तजीन हुसैन की शादी की खबरों समेत और दीगर खबरों पर भी आज हम बात करने जा रहे हैं। तो सेगमेंट में हमेशा की तरह हमें ज्वाइन किया है हमारे बहुत ही अजीज फिल्म एंड ड्रामा क्रिटिक हैं हारून शुएब साहब। हारून, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक जी, और आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। हारून, अब ये बताइए कि पाक भारत कशीदगी के मौजूदा माहौल में भारतीय हुकूमत ने फवाद खान और वानी कपूर की नई आने वाली फिल्म अबीर गुलाल की रिलीज को रोक दिया है। आप भारत के इस इकदाम को कैसे देखते हैं? और दूसरी तरफ हम देखें कि जावेद शेख जैसे सीनियर फनकारों के हालिया बयानात इस सूरत हाल में कितना वजन रखते हैं? बिल्कुल जी, मेरे ख्याल में जो भारत है वो तो बहुत ही किसी ज़हनी हिजान का शिकार हो गया, क्योंकि जिस किस्म की हरकतें वो अब कर रहे हैं वो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी मैच्योर जो नेशन हो या कंट्री हो वो इस किस्म की हरकतें करती है। अभी आपको मैं लेटेस्ट बताऊं कि जी उन्होंने सब एक्टर्स के, पाकिस्तानी एक्टर्स के इंस्टाग्राम अकाउंट भी ब्लॉक कर दिए। तो उनको महविश हयात से, मायरा खान से, सजल अली से भी खतरा है। तो इससे ये जाहिर होता है कि वो जी बिल्कुल हानिया आमिर, उनकी फिल्म जो है वो रोक दी गई, उनको फिल्म से निकाल दिया गया। अबीर गुलाल की आपने बात की कि वो रिलीज अब से पहले ही उन्होंने कह दिया था कि जी ये तो बिल्कुल हम यहाँ नहीं लगने देंगे। तो वो जो है वो बिल्कुल मुझे लगता है कि भारत जो है वो इतने सालों के बाद भी ये नहीं समझ पाया कि पाकिस्तान एक हकीकत है और ये हकीकत जो है जल्द या बदेर उनको बर्दाश्त करनी पड़ेगी, उनको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। हकीकत तो से भाग रहे हैं हारून, ऐसा लगता है। बहुत जी बिल्कुल बिल्कुल, और मैं बहुत खुश हूँ कि पाकिस्तानी फनकारों ने उसके मुकाबले में बहुत जिम्मेदारी का सबूत दिया है, पाकिस्तानी मीडिया ने बहुत जिम्मेदारी का सबूत दिया है। लेकिन भारत की जो शिजोफ्रीनिया है ना, जिसको कहते हैं कि जी उनको हर किसी में अपना दुश्मन नजर आता है, वो बीमारी इस हद तक बढ़ गई है कि मैं अभी सुबह हंस रहा था जब मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे कि एक क्लिप था जिसमें शाहिद खान अफरीदी लाला जो है वो कोई बात कर रहे हैं और उन्होंने चाय का कप हाथ में पकड़ा हुआ है, तो उसके नीचे भी उनको प्रॉब्लम थी। और हारून, ये वजह तो नहीं कि हमारे जो जितनी भी एक्ट्रेसेस हैं और जितने भी फनकार हैं उनको ब्लॉक कर दिया गया है? वो ये चाह रहे हैं कि ये जो पहलगाम वाला स्क्रिप्ट है इसमें हमने नई कास्ट जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाना है, पाकिस्तानियों की तरफ तवज्जो ना जाए। वो जो खातून थी जो कह रही थी कि मेरे शोहर गुम गए हैं, मैं बेलपूरी खा रही थी, तो उनको तो नहीं कोई खास रोल मिलने वाले, इसलिए हमको साइड लाइन पे कर दी। बिल्कुल जी, मुझे ऐसा लगता है कि इसके बाद जो है अजय देवगन, विकी कौशल, अक्षय कुमार, ये लोग जो है ना, इन लोगों को कोई टास्क मिलेगी रॉ की तरफ से कि अब आपने इसको लेकर फिल्में बनानी है और आपने जो है वो झूठ को सच और सच को झूठ साबित करना है जोर लगा के। बिल्कुल ठीक। अच्छा हारून, अब ड्रामास की जानिब चलते हैं और आपसे जानते हैं इस हफ्ते के बेहतरीन ड्रामे की अगर हम बात करें तो कौन सा ड्रामा शायकीन की जानिब से बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है? पहलगाम के अलावा। हाँ, वो तो पूरी फिल्म है ना, वो ड्रामा नहीं है, ड्रामा है, इट्स अ शॉर्ट फिल्म है, बड़ी स्क्रीन की फिल्म है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, नहीं मैं बताऊं आपको कि अभी जो जिस ड्रामे पे बहुत बात हो रही है वो नया ड्रामा है राजा और रानी, और इसके ऊपर बात इसलिए हो रही है कि फैसल कुरैशी एक किरदार अदा कर रहे हैं जो कि एक जहनी तौर पर पसमानदा इंसान का किरदार है, जो कि इत्तेफाक से जिसका एक्सीडेंट होता है और वो अपने बचपन में वापस चला जाता है। तो 51 साल के फैसल कुरैशी जो हैं वो अब दोबारा से 14, 15, 12 साल के बच्चे बन गए हैं और उनके मुकाबले में जो अदाकारा हैं वो 23 साल की हमारी हिना अफरीदी हैं, वो रानी का किरदार अदा कर रही हैं। तो इसके ऊपर लोगों को थोड़ा सा एतराज़ है कि जी ये उम्रों का तवाफुत जो है
वो बहुत वाज़ेह नज़र आ रहा है। और एक रोमांटिक हीरो के साथ पेयर में ये दोनों जो हैं इतने एज डिफरेंस के साथ नज़र आ रहे हैं, तो इस पर बहुत सोशल मीडिया में बात हो रही है और बड़ी इंटरेस्टिंग कमेंट्री नज़र आ रही है। मैं इस बात को इतना ज़्यादा इसलिए मानता नहीं हूँ क्योंकि ज़ाहिर है अदाकार की कोई एज नहीं होती और हर अदाकार हर तरह का कैरेक्टर कर सकता है। और हम देखते हैं जब हम आमतौर पे हीरो तो ख़ास तौर पे वो तो बहुत अपने से यंग एज की एक्ट्रेसेस के साथ भी आते हैं। तो ये अमीन इकबाल साहब की पेशकश है और सना जफ़र इसकी राइटर हैं। तो इस कहानी को लेकर बहुत बातचीत हो रही है, चर्चा हो रही है और लोग इसके ऊपर एतराज़ भी कर रहे हैं। लेकिन एक अच्छा ड्रामा है, एक अच्छा स्टार्ट है और देखते हैं कहानी आगे कहाँ लेकर जाती है। प्रोडक्शन वैल्यू के अच्छा हिसाब से स्टार्ट तो मुझे हारून थोड़ा है सा ही, लेकिन ये एतराज़ है जो कि आपके लाइफ बहुत अल्फाज का चुनाव है ना वो भी बड़ा अच्छा है। तफावत अल्फाजो मानी में तफावत नहीं। अच्छा ये बताइए कि हाँ, ये कभी कभी जी कंप्लीट कीजिए हारून। बिल्कुल, मैं यही कह रहा था कि ये कभी कभी जो है अल्फाज अच्छे से खूबसूरत उर्दू के अल्फाज इस्तेमाल करने क्या चाहिए बात ताकि हम है, अपनी क्या रोजमर्रा जरूर गुफ्तगू जरूर में हारून, भी क्यों इन नहीं। अल्फाज को याद रखें। हाँ बिल्कुल जी। अच्छा अब वीना मलिक की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। अदाकारी और मेजबानी के बाद अब मेरा ख्याल है सिंगिंग रह गई थी, उसमें भी उन्होंने एंट्री दे दी है। एक नया गाना भी उन्होंने यार दा मोहल्ला भी रिलीज किया है। शी इज अ वेरी स्टाइलिश लेडी। जी। और मुझे याद है वीना बिल्कुल रावलपिंडी से इनका ताल्लुक है, तो मेरे और वीना मैं बहुत सालों पहले इनके साथ मैंने काम भी किया। हमने कुछ एक पायलट प्रोग्राम साथ बनाया था। तो अच्छा। बहुत लंबा सफर है वीना मलिक का। No और doubt। अब जो है वो अदाकारी से गुलकारी की तरफ आ गई हैं। तो आजकल तो खैर कोई भी गा सकता है क्योंकि ऑटो ट्यून भी आ गया है, तो वो बहुत हेल्प कर देता है। लेकिन क्या खूबसूरत बात है कि क्या खूबसूरत जुबान है सिराई की और क्या खूबसूरत बीट है। कोई शक नहीं। ऐसा फोक ही है। म्यूजिक के साथ जुड़ी हुई कोई भी चीज हो वो इतनी कैची होती है। अब ये वीना का गाना देखिए आप, अभी तक मेरे जहन में जो है ना वो छोड़ आए है, सॉफ्ट वो लगा होती हुआ है है। ये जुबान, तो वो यार दा मीठी मोहल्ला लगती है आप- सुनने में, गाने में, महसूस करने में। ये बहुत जुबान खूबसूरत। बहुत ही खूबसूरत है, इस चीज में कोई दो राय नहीं। हारून अब जरा बहुत चलते हैं खूबसूरत। थोड़ी सी उस तरफ जो कि आजकल बहुत ही मौजू है सोशल मीडिया का। अलीज़े शाह का जो एक मसला चल रहा है, इंस्टाग्राम की अचानक से सारी पोस्ट डिलीट कर देना जबकि आपके फॉलोअर्स मिलियंस में हो। और उससे पहले जब से उन्होंने उनकी जो कॉस्मेटिक सर्जरी हुई थी तब से वो कह रही थी कि मुझे नेगेटिविटी का निशाना बनाया जा रहा है, क्रिटिसाइज किया जा रहा है, लोग मुझे बुरा बोल रहे हैं। इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे थे कि उनको प्रोजेक्ट्स भी नहीं दिए जा रहे थे किसी वजह से और कहा जाता था कि उनका बिहेवियर ठीक नहीं है। क्या कहेंगे इस मामले पर? बिल्कुल बिल्कुल जी, अलीज़े के साथ मेरी पूरी दुआएं हैं। हम दुआ गो हैं कि अलीज़े जो है वो अपनी ज़िंदगी में कुछ जो है वो बेहतरी ला सकें। क्योंकि उनकी शुरू से ही करियर की तरफ अगर हम देखें, जैसे उनके बारे में बात होती है कि वो सेट पे उनका बिहेवियर किस तरह रहा है, इसके ऊपर 2-3 लोगों ने जो उनके साथ काम करने वाले अदाकार थे उन्होंने बात की थी। उसके बाद अलीज़े जो हैं वो खुद बड़ी उनकी कोई कंट्रोवर्शियल वीडियोस आती रही हैं। फिर वो खुद लाइव जब जाती हैं सोशल मीडिया पे तो बड़ा इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर शो करती हैं। फिर उसके बीच में उन्होंने 4-5 लाख मेरा ख्याल में उनके फॉलोअर्स थे, उन्होंने अपना अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा ज़हनी दबाव का शिकार हूँ। और उन्होंने कहा कि जी ये बिल्कुल एक जो है ये जहन्नुम है सोशल मीडिया, जहाँ पर लोग जो है वो किसी को जीने नहीं देते। तो मेरे ख्याल में वो किसी बहुत शदीद जहनी दबाव का शिकार है। हाँ, छोटी उम्र में anxiety आपको शोहरत भी मिल जाती है, अच्छे ड्रामे शुरू में अलीज़े ने किए तो वो एंग्जाइटी, डिप्रेशन, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ जुड़ जाती हैं। दोस्त आपके ना होना, कोई अच्छा आपको नसीहत करने वाला ना हो, तो फिर इंसान जो है वो गहराइयों में डूबता ही चला जाता है। तो मेरे ख्याल में अलीज़े जो है वो इसी किस्म के किसी मसाइल का शिकार है। अल्लाह ताला उन्हें हिम्मत दे, हौसला दे, कोई अच्छे मशवरे देने वाले उनको मिल जाएं और वो इससे निकल सकें। लेकिन बिल्कुल अभी उन्हें इस वक्त जो है कोई वो इस तरह अलीज़े की जो ज़हनी मदद है सूरत-ए-हाल कुछ वो मुझे बेहतर नज़र मिलेगी नहीं आ तो रही। फिर ही वो इस तरह की जो सिचुएशन है उससे बाहर आ सकेंगी। हारून जी जी, तुर्क ये नफ्सियाती इन्फ्लुएंसर, मसाइल जो है ना ये बिल्कुल हकीकत होते हैं। हाँ, और इसमें जो आपके दोस्त हैं ये बहुत बड़ा रोल जो है प्ले करते हैं No अगर आपके doubt। करीब इस तरह की कोई सोबत हो। जी हारून तुर्क इन्फ्लुएंसर की बात करें तो तुर्कान अताए और पाकिस्तानी डिजाइनर मारिया बी के दरमियान भी हमने देखा है गुज़िश्ता दिनों सोशल मीडिया पर बड़ी तकरार हुई है और अब खबर सामने आई कि मारिया बी ने तुर्कान अताए को हत्या की इज्जत का नोटिस भी भेज दिया है। इस सारे मामले की क्या डिटेल्स है? अच्छा जी, मैं तो इसको बहुत शुरू से फॉलो करता रहा हूँ। तुर्कान के साथ मैंने भी थोड़ा इंटरेक्शन मेरा रहा है। तो तुर्कान जो है वो एक इन्फ्लुएंसर है जिनकी शादी किसी पाकिस्तानी शख्सियत से हुई है और वो उर्दू भी बहुत थोड़ा बहुत बोल लेती हैं। हाँ तो तुर्कान को मेरे ख्याल में तुर्कान ने रीच आउट किया मारिया बी को और उनसे 3 जोड़े उन्होंने लिए और कहा कि जी मैं आपकी ये रील्स डाल सोशल मीडिया के ऊपर। आई थिंक जब वो तुर्कान की बात हुई मारिया बी की PR टीम से तो उस वक्त ये कन्फ्यूजन रही कि जो पैसे तय हुए हैं वो 1 जोड़े के लिए हैं या 3 जोड़ों के लिए हैं।
और यही कंफ्यूजन जो है वो चलती रही। तुर्कान का कहना यह है कि जब भी उन्होंने मारिया बी की टीम के साथ बात की तो उन्होंने उनको या तो ब्लॉक कर दिया या उनको जवाब नहीं दिया। इवन मारिया बी का भी उनके साथ यही रवैया रहा। मारिया बी का कहना यह है कि एक कंफ्यूजन रही उनकी पीआर टीम की वजह से, और वो जो है वो इसके जवाब में अपनी पीआर टीम को फारिग तो नहीं कर सकती थी, तो उन्होंने जो है वो इसके ऊपर जल्द या बदेर कोई फैसला कर लेना था। बात यह है कि अगर आपने किसी के साथ काम करने की ठानी है तो फिर आप साफ बात कीजिए। बिल्कुल ठीक है हारून, साफ बात करना बहुत जरूरी है। इसके साथ नादिया खान ने भी इस पर तबसरा किया, कमेंट किया कि इन्फ्लुएंसर को उनके जो पेज हैं वो ऑन टाइम मिलनी चाहिए। अगर आपको वो कंटेंट दे रहे हैं तो आप भी उनको पे उनकी ऑन टाइम करें। बहुत शुक्रिया हारून, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी गॉसिप्स और इन्फॉर्मेशन हमेशा की तरह आप हमारे साथ शेयर करते हैं।